आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आज हम आपके बीच में एक ऐसा वचन लेकर आए हैं, ऐसा संदेश लेकर आए हैं कि आपको आज वो बातें जानकारी हो जाएगी कि आखिर ये शरीर जो हमें मिला है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग है। लेकिन इसी अंग में एक ऐसा अंग है जो हमारे अधर्म का लोक उस अंग में है। उस अंग में है, लिखा है कि अधर्म का एक लोक है वो, और सारी देह पर कलंक लगाती है। अब यदि आपको पता है कि इस देह में ही एक ऐसा अंग है जो अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, यदि आपको पता है तो कमेंट में यस लिखिए, और यदि नहीं पता है तो मैं आपको तो बताने ही वाला हूं कि देखिए, इस जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ले जाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए सबसे पहले यही एक अंग है जिसको हमें बहुत कंट्रोल करना होगा। आइए हम देखते हैं वचन के अनुसार। आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए, याकूब उसका 3 अध्याय। याकूब उसका 3 अध्याय, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जीव को वश में करना, संभव या असंभव। क्योंकि वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। आज जो उपदेश दे रहे हैं तो बाइबल हमें किस लिए दिया गया है? बाइबल हमें किस लिए दिया गया है? इसमें जो वचन है, इब्रानियों 4:12 हमें क्या बताता है कि ये जीवित वचन है। और यहाँ वचन में हम जो पढ़ते हैं ना, उसी को समझना है। और वो वचन द्वारा ही यूहन्ना 1 अध्याय हमें बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वचन से ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं। बाइबल में वचन जो है, इस वचन से ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं। और परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं ना, और हम उनकी बातों को मानते हैं, तो जब हम उनकी बातों को मानते हैं ना, तो वो प्रसन्न होते हैं। तो आपको पता है कि जब हम वचन को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। तो आइए हम उस अंग के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलने वाले के लिए और परमेश्वर के हर एक बातों को मानने वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आइए हम देखते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। अब बहुत उपदेशक ना बने, इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। पढ़ तो लिए लेकिन समझाने कहीं और चले गए। पढ़ तो लिए, समझा कुछ और रहे हैं। इसलिए ये वचन हमें बता रहा, बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि बताने वाले बहुत आजकल गलतियां कर रहे हैं। इसलिए आपको बाइबल दिया गया है। बाइबल में वचन है, उस वचन को पढ़िए और उस वचन का सही तरीके से समझाकर, लिखा है कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। तो ध्यान से पढ़ना भी है और उसको उसी
के अनुसार समझाना है, ताकि आप उपदेश कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। अगर आपने जरा सा गलती किया तो आपके वीडियो को जितने लोग देखते हैं वो सभी लोग वही सीखेंगे। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, वो वही सीखेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे होंगे, जो मैच करते हैं वचन से, जो बातों को आपको सुन करके और वचन से मैच करते हैं, वो लोग पकड़ लेंगे इस बात को। तो इससे देखते हैं कि लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आज जितने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, इन सब पे आज बहुत लोग परमेश्वर के वचन को बताते हैं। ये बात सही है कि बहुत लोग बताते हैं, और हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे कि कोई गलत बताता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उपदेश देने वाले जो भी दे रहा है वो सही से दे, ताकि जो भी आज एक नया विश्वासी आ रहा है ना, उसको अगर सही उपदेश नहीं मिलेगा तो मैं कह रहा हूँ वो ठोकर खा के चला जाएगा, और इसका कारण उपदेश देने वाले के ऊपर इंजाम आएगा। इसलिए ध्यान रखना इस बात को। लिखा है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो परमेश्वर आपको किस लिए चुना? ताकि आप सिद्ध बने और आप उसकी राज्य में सेवा करें, फल लाएं, लोगों को शिक्षा दें। लिखा है वो चूक जाता है और वही कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। जब कोई वचन में नहीं चूकता ना, वही सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, एक घोड़े को अपने वश में करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वो जहाज भी मनुष्य की इच्छा के अनुसार घूमता है, एक पतवार के द्वारा। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। मेरे भाइयों, डींगे मारना बंद कर दो। परमेश्वर बैठा है न्याय करने के लिए। परमेश्वर सब सुनता है, परमेश्वर सब देखता है। आप बड़ी बड़ी डींगे मार के चले जाते हो, परमेश्वर कहता बेटा जो तू बोल के आया ना वो है नहीं। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, यह हकीकत है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है, और वो आग क्या है? वो जो आपके शरीर में एक छोटा सा जो अंग है, जीभ। क्या आपको ये बात पता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो आग लगाती है, और वो आग है जीभ भी। लिखा है जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है, और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में जीभ जो है अधर्म का एक लोक है। धर्म का नहीं, अधर्म का एक लोक है।
अब इससे क्या समझ में आ रहा है? अधर्म की बातें इसी जीभ से निकलती है और धर्म का भी बातें इसी जीभ से निकलती है। यहाँ लिखा गया कि जीभ एक आग है और जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है। तो जो ये लिखा, और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाने वाली यही जीभ है। जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आप इस जीव के द्वारा जितने पाप करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, ये सब काम इस जीव से करते हैं और यही आपको उस नरक कुंड में ले जाती है और आग के भयानक झील में आपको तड़पना पड़ता है। वो किसके कारण? जीव के कारण। मेरे भाइयों, यदि आज ये वचन आप सुन रहे हैं तो मेरा विश्वास है आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा के द्वारा बदलाव होगा यीशु मसीह के नाम में। लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पंछी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। जीव को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्राण नाशक विष से भरी हुई है। ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के, वो आत्मिक कान खोल करके वचन को सुनिए, नहीं तो ध्यान कहीं और रहेगा। मेरे भाई साहब, हम आप ही से बोल रहे हैं। मेरे बहन, मैं आप ही से बोल रहा हूँ। ध्यान कहीं और रहेगा, वचन नहीं सुनेंगे, कुछ काम नहीं होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। किससे? इसी से। ये जो जीव है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। ये बात सच है। ओके। और इसी से मनुष्य को, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, उत्पन्न हुए हैं, श्राप देते हैं। इसी जीव से स्तुति भी करते हैं और इसी से श्राप भी देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जीव पे कंट्रोल दीजिए और एक ही उसी जीव से धन्यवाद और उसी जीव से श्राप मत निकालिए। उसी जीव से स्तुति कर रहे हैं, उसी जीव से श्राप दे रहे हैं, उसी जीव से गालियां दे रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने जीवन को परमेश्वर के करीब ले जाने के लिए अपने जीव पे कंट्रोल दीजिए। वचन में आपको पता है कि जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ दौलत मांगने के चक्कर में मत रहिए, सिर्फ पैसा मांगने के चक्कर में मत रहिए। कहिए, हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मेरे जीभ पे कंट्रोल दे, मेरे बोलने पे कंट्रोल दे, मेरे जुबान पे कंट्रोल दे, मेरे सोचों पे कंट्रोल दे, मेरे नजरों पे कंट्रोल दे। ये चीज मांगिए, परमेश्वर आपके लिए करेगा। मन को बनाइए और परमेश्वर से जो मांग रहे हैं ना, वह ऐसा चीज मांगिए जो आपको जीवन को नया बना दे। रुपया, पैसा, धन दौलत तो उन लोगों के पास भी है, जाकर देख लीजिए। जीवन नहीं है, और जीवन आपके पास
मेरा विश्वास से मिल चुका है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो सच में आज ये वचन बहुत आज से आपके जीवन में काम करेगा और आज ही आपके जीवन में छुटकारे मिलेंगे। हमारे जीवन में जितने सुधार होती है ना, उतनी बला दूर जाती है। आइए, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से ठान लीजिए कि ऐसा नहीं करना है। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? आप तो अच्छे से जानते हैं, जो टंकी में खरा पानी भरा हुआ है उसमें से मीठा नहीं निकलेगा, खरा ही निकलेगा। जो सप्लाई का मीठा पानी आ रहा तो मीठा ही आएगा, दोनों नहीं निकलेगा, एक ही कोई निकलेगा। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वचन बता रहा है कि हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। तो मेरे भाइयों, ये एक जीव जो एक ऐसा अंग है जिसको अगर आपने वश में कर लिया ना तो आप ताकतवर हैं, क्योंकि यहां पे लिखा है कि जीव भी एक आग है और जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। उस अधर्म के लोक से बच के रहिए। उसको इतना कंट्रोल कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उससे वो शब्द निकले जो एक दूसरे के लिए उन्नति के लिए हो, एक दूसरे की उन्नति के लिए हो, एक दूसरे के लिए अच्छे शब्द बोलिए, एक दूसरे के लिए अच्छे भविष्यवाणियां कीजिए। किसी को श्रापने से अच्छा है उसके लिए अच्छा शब्द बोलिए। किसी को गाली देने से अच्छा है उसको धन्यवाद कहिए। अपने जीभ को कंट्रोल में रखिए। मेरे भाई, अगर आपके बोलने में कंट्रोल नहीं है, मैं कितने मसीह भाई को देखता हूं कि संसार के लोग जो बात करते हैं, जैसे संसार में थे वैसे ही अगर मसीह में हैं तो फिर फायदा क्या आपका? नाम के मसीह मत बनिए। परमेश्वर में आए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए और उनके स्वभाव में हो जाइए और परमेश्वर का वचन अपने अंदर ग्रहण कीजिए और उसके अनुसार चलिए। एक मसीह व्यक्ति का बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए? तेरे को मेरे को, तेरे को मेरे को, ये क्या है? थोड़ा बात करने में भी अपने जीभ पे कंट्रोल दीजिए। आत्मिक लोगों के जो बोलने का तरीका जो है कुछ अलग ही होता है। बड़े छोटे जिससे मर्जी बातें करो, तू तड़ाका रे, तो ये आत्मिक लोगों के शब्द नहीं है। आपको बोलने में भी थोड़ा सोच कर बोलना है कि मैं किससे बातें करूं, कैसे बातें करूं। आत्मिक लोगों का बातें कैसा होना चाहिए? नम्रता से, कोमलता से। और हिंदी अगर आप बात कर रहे हैं तो शुद्ध हिंदी में बात करें। ना तो आप शुद्ध हिंदी में बात करें और ना
किसी और शुद्ध भाषा में, मतलब मिक्स करके बोलते हैं और किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। अब इसमें क्या, कई लोग ठोकर भी खा जाते हैं आपके बातें करने से। आपका शब्द ऐसा होना चाहिए, बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हर कोई आपसे बात करना भी पसंद करे। नहीं तो आपका शब्द ऐसा है कि आपने एक शब्द बोला, उसके बाद उसके मन में आया कि इसके पास खड़ा होना ही बेकार है, इसकी भाषा ही बेकार लगता है मेरे को, इससे बात करने का दिल ही नहीं करता है। अपने आप को सुधारिए, अपने जीभ पे कंट्रोल दीजिए। नहीं तो मैं सच बता रहा हूं, कई लोग हैं जिनके वजह से कई लोग ठोकर खा जाते हैं और उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ बातें करना भी नहीं पसंद करते हैं। यदि आपके जुबान पे ही कंट्रोल नहीं रहेगा, आपसे कोई बातें कैसे करेगा? कैसे उनको आप सुसमाचार देंगे? सोचिए जरा, कैसे उनको परमेश्वर का वचन बताएंगे जब आपके बातों को सुनना ही उनको पसंद नहीं रहेगा? तो सुसमाचार कैसे सुनाएंगे आप उनसे? कैसे उनको एक गुड न्यूज देंगे? आपका बोली में प्रेम होना चाहिए और कोमल, आपका शब्द जो है एकदम मीठा शब्द होना चाहिए। कोमलता से बातें करना, गुस्से में बातें नहीं करना है, गुस्से में सुसमाचार नहीं देना है। मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानोगे तुम नरक जाओगे। अरे ये क्या बात है? आप प्रेम से उन्हें समझाइए, यीशु मसीह सत्य, जीवन और मार्ग है। एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो लोग ये विश्वास करते हैं ना कि यीशु मसीह उस परम पिता परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए ही आया ताकि हम बचाए जाए। लेकिन लिखा है कि मैं अपनों के पास आया और मुझे अपनों ने नहीं पहचाना। तो जब वो पृथ्वी पर आए, कुछ लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना और उन्हें मारा, कूटा और उनको दुख दिया, लेकिन उन्होंने सब कुछ सह लिया। क्यों? क्योंकि उनको हमें बचाना था। शैतान के कामों को नाश करना था। लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह इसलिए आए ताकि शैतान के काम नाश हो और हम बचाए जाए। वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। जो व्यक्ति यह विश्वास कर लेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए ही मारे गए हैं, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जी उठे, जो व्यक्ति इतना विश्वास कर लेगा, समझ लीजिए उसका उद्धार हो चुका। जिस दिन आप विश्वास किए उसी दिन उद्धार आपका हो चुका। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में सबसे जरूरी बात यह है कि अपने जीभ पे कंट्रोल दें, बोलने पे कंट्रोल दें। आत्मिक लोगों का बात विचार, बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, जिस पे आपको ध्यान देना है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को खूब से खूब शेयर करें ताकि और लोगों के पास यह संदेश पहुंचे, सबके जीवन में बदलाव हो। यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जो भी वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख करके अपने जीवन में बहुत सारे परमेश्वर के वचन भर लेंगे। तो मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं प्रार्थना करता हूं एक छोटी सी कि हे परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को देखे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो देख चुके हैं, मेरे परमेश्वर उनके जीवन में बहुत आज से बदलाव करना, उनका जीवन पवित्रताई की ओर आगे बढ़े, आत्मिकता में आगे बढ़े। मेरे परमेश्वर, आपके हर एक वचनों पे चलने वाला उनका जीवन बन जाए यीशु मसीह के नाम में।
मेरे परमेश्वर, मेरा यही विनती है आपसे, और मेरा विश्वास है आप ऐसा कर चुके हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, दयालु हैं पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में पिता आप बहुत आज से बदलाव दे चुके हो, आत्मिकता में बढ़ चुके, उनके जीव पे कंट्रोल आ चुका है, उनके सोचों पे कंट्रोल आ चुका है, नजरों पे कंट्रोल आ चुका है मेरे परमेश्वर। आत्मिक लोगों का स्वभाव ही पहले से आकर्षित करेगा लोगों को मेरे परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि सच में इस वीडियो के द्वारा बहुतों लोगों के जीवन में बदलाव होगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप सभी को जय मसीह।